पद शुक्ला वामन एकादशी, जिसे परिवर्तनी एकादशी या पद्मा एकादशी भी कहते हैं, की कथा भगवान विष्णु के वामन अवतार और राजा बलि से संबंधित है। कथा के अनुसार राजा बलि ने अपनी शक्तियों से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी, जिससे देवता चिंतित थे। तब भगवान विष्णु ने वामन रूप में बलि से 3 पग मांगे थे और बलि ने इसे दिए। यह पद्मा परिवर्तनी एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी व्रत को करता उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुन कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम वामन जयंती या अड़क परिवर्तनी भी है। जयंती व्रत से बढ़कर और कोई व्रत ही नहीं। इसके सुनने एवं स्मरण करने मात्र भाद्रपद शुक्ला व्रत की कथा इस प्रकार है। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, भादो शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम वामन जयंती तथा परिवर्तनी है। इसमें वामन भगवान की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु शयन मंदिर में करवट बदलते हैं, इस कारण इसका नाम परिवर्तनी है। इसके महत्व की कथा ऐसे है। त्रेता युग में प्रहलाद का पुत्र राजा बलि राज्य करता था। ब्राह्मणों का सेवक था, भगवान विष्णु का भक्त था, इंद्रादिक देवताओं का शत्रु था। अपने भुज बल से देवताओं को विजय कर स्वर्ग से निकाल दिया। देवताओं को दुखी देखकर भगवान ने वामन उडल का स्वरूप धारण किया और बलि के द्वार पर आकर कहा, मुझे 3 पग पृथ्वी का दान चाहिए। बलि राजा बोले, 3 लोग दे सकता हूँ, विराट रूप धारण कर नाप लो। वामन भगवान ने विराट रूप धारण कर 2 पग में नाप दिया। तीसरा पग उठा तो बलि ने सिर नीचे धर दिया। प्रभु ने चरण धर कर दबाया तो पाताल लोक में चला गया। जब भगवान चरण उठाने लगे तो बलि ने हाथ से पकड़कर कहा, इन्हें मैं मन मंदिर में धरूंगा। भगवान बोले, यदि तुम वामन एकादशी का व्रत विधि सहित करो तो मैं आपके द्वार पर कुटिया बनाकर रहूंगा। अतः बलि राजा ने वामन एकादशी का व्रत विधि सहित किया। तब से भगवान की एक प्रतिमा द्वारपाल बनकर पाताल में और एक क्षीर सागर में निवास करने लगा। फलहार, इस दिन वामन भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस दिन ककड़ी का सागार लेना चाहिए। बोलो वामन भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो व्यास माता की जय।